आज अवसर था पूरे देश के सामने। हम ये बिल्कुल नहीं बोलते कि गाय का गोबर गोमूत्र, उससे बना हुआ अर्क या पंचगव्य ये कोरोना महामारी की दवाई, हम घोषणा नहीं करते। लेकिन इतनी बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि पंचगव्य का सेवन कोई करे, गोमूत्रार्क का सेवन करे और गोबर का रस, कपड़े में छान कर निकाला हुआ ताजे गोबर का रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गाय का मूत्र, उसको मिलाकर घड़े में पका करके बाष्पीकरण करके उसका अर्क निकाल ले और उस अर्क को ले, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि कथनचित कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण भी उसे हो चुका है तो वो संक्रमण से मुक्त हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। इतना सुंदर अवसर देश के पास था कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र के इस पवित्र औषधि को देकर के बहुत कम खर्च में इस देश के लोगों को इस महामारी के संक्रमण से बचाया जा सकता था। लेकिन नहीं, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। इस समय एक ऐसा अवसर था कि पूरे, हाँ, हम ये नहीं कहते कि जो दवा आप दे रहे हैं, जो चिकित्सा, वो आप न करें, वो जरूर करें, पर उस चिकित्सा के साथ जो हमने निवेदन किया है, वेद लक्षणा भारतीय देसी स्वस्थ गाय का गोबर, उसका सूती मलमल के कपड़े में छान कर निकाला हुआ रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गोमूत्र, उसके मिश्रण से बनाया हुआ जो गोमय गोमूत्रार्क है, उसको यदि दिया जाए तो इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी कि रोग का संक्रमण नहीं होगा, संक्रमित हो गया होगा तो संक्रमण से विमुक्त हो जाएगा। एक प्रयोग करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या हम नित्य प्रति ले रहे हैं, लगभग 200 ग्राम पंचगव्य रोज, और गोमूत्रार्क का तो ऐसा नियम है कि उठते ही हम गोमूत्रार्क ही लेते हैं, जल पीने के साथ, जल के साथ ही गोमूत्रार्क लेते हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से हम पूर्ण स्वस्थ हैं। हमें न शुगर है, न हमें ब्लड प्रेशर है, ना हमारे कोई हार्ट में तकलीफ है। हमें शारीरिक, जिनको भयंकर रोग कहते हैं, उनमें से भगवान की दया से कोई नहीं है। तो राम जी, पंचगव्य रोग से विमुक्त करने वाला है, रोग से ही विमुक्त करने वाला नहीं है, हमारे मानसिक रोगों को समाप्त करने वाला है। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्विंधनम। हमारे यहां लिखा है शास्त्रों में, हड्डी और चमड़ी में भी जाकर पाप छिप जाए तो भी एक बूंद पंचगव्य लेने से ऐसे जलकर पाप भस्म हो जाता है जैसे प्रचंड अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है।